इतिहास में बहुत से सम्राटों ने युद्ध जीते, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने जीत के बाद खुद को कटघरे में खड़ा किया। कलिंग के बाद अशोक ने साम्राज्य नहीं छोड़ा, उसने अपने शासन की नैतिकता पर सवाल उठाया और यही इतिहास का सबसे असहज मोड़ है। ईसा पूर्व 261 कलिंग का युद्ध समाप्त हो चुका था। मौर्य सम्राट अशोक अब भी सत्ता के शिखर पर था, लेकिन पहली बार उसकी शक्ति को चुनौती बाहर से नहीं, अंदर से मिल रही थी। यह कोई एक रात की कहानी नहीं है, यह एक संकट काल की कहानी है। 261 से 260 ईसा पूर्व के बीच की। अशोक के शिलालेख हमें बताते हैं कि कलिंग के बाद वह शासक बदला, पर तुरंत नहीं। दंड समाप्त नहीं हुए, राज्य की शक्ति कम नहीं हुई, साम्राज्य बना रहा, लेकिन पहली बार हिंसा को सार्वजनिक रूप से नैतिक समस्या माना गया। यही ऐतिहासिक परिवर्तन है। बौद्ध परंपराओं में विशेषतः अशोकावदान और दिव्यावदान में एक भिक्षु का उल्लेख मिलता है। उस भिक्षु का नाम था उपगुप्त। यह परंपराएं कहती हैं कि अशोक और उपगुप्त के बीच संवाद हुआ। इतिहास यहाँ सावधान रहता है। यह घटना शिलालेखों में दर्ज नहीं, लेकिन स्मृति परंपरा में जीवित है और इतिहास में स्मृति को नकारा नहीं जाता, उसे चिन्हित किया जाता है। चाहे यह संवाद एक रात में हुआ हो या अनेक वर्षों में। इतिहास के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि शब्द कब बोले गए, महत्वपूर्ण यह है कि अशोक ने उन्हें स्वीकार किया। परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आया, यह निरंतर अपराध बोध, प्रशासनिक अनुभव और नैतिक दबाव का परिणाम था। अशोक के 13वें शिलालेख में वह स्वयं लिखता है, कलिंग के विजय के बाद देवानम प्रिय प्रियदर्शी को गहरा पश्चाताप हुआ। यह पंक्ति कल्पना नहीं है, यह राजकीय स्वीकारोक्त है और इतिहास में शासक का स्वीकार सबसे भारी साक्ष्य होता है। अशोक संत नहीं बना, उसने साम्राज्य नहीं छोड़ा, उसने राज्य की शक्ति समाप्त नहीं की, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि शासन केवल डर से नहीं चल सकता। यहीं से धर्म एक निजी आस्था नहीं, राजकीय नीति बना। कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध नहीं था, उसका अंतिम युद्ध अपने भीतर की हिंसा से था और वह युद्ध कभी पूरी तरह जीता नहीं गया, बस जिया गया। यही कारण है कि अशोक इतिहास में नायक नहीं, चेतावनी के रूप में खड़ा है। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए एपिसोड मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं। आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ चुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं अशोक की इस कहानी का वो पल जो आपको सबसे ज़्यादा छू गया। फिर मिलेंगे रसराज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है। धन्यवाद।